यस, टॉपिक नेम इज मेल मर्ज। मेलिंग टैब के थ्रू इसको किया जाता है। तो मेलिंग टैब के थ्रू हम एक फीचर स्टार्ट कर रहे हैं मेल मर्ज के नाम से। और इसको करने के टू वे हैं। फर्स्ट वे तो है कि स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन के थ्रू हम कर पाए। सेकंड वे है कि बाहर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं तो वो एक सेकंड वे है कि बाहर के ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड से भी कर सकते हो। तो ये जो सारे बाहर ऑप्शन दिए हुए हैं, यही सारे ऑप्शन इसने इस स्टेप बाय स्टेप के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, इनबिल्ट किए हुए हैं। तो समझते हैं ध्यान से। यस, तो देखिए सबसे पहले मेल मर्ज का इंट्रोडक्शन प्रॉपरली सीखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है, एक ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है और टेस्ट वगैरह के अंदर भी इस चीज के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिस फीचर के थ्रू आप लोग मल्टीपल मेल्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हो और एक साथ एम्प्लॉइज को भेज सकते हो। तो जो सेंड करने वाला फीचर है वो तभी एप्लीकेबल है जब आपकी आउटलुक पर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है और आपके पास आउटलुक का लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो जैसे जीमेल का एक मेलिंग सिस्टम है, ऐसे आउटलुक भी एक मेलिंग सिस्टम की तरह काम करता है कि अगर आपको किसी को मेल भेजनी हो तो आप आउटलुक के थ्रू भी भेज सकते हो। तो आउटलुक भी एक मेल वेब एप्लीकेशन है। तो मेल मर्ज का यूज जो है हम वो मल्टीपल मेल्स को एक साथ क्रिएट करने के लिए और एम्प्लॉइज को भेजने के लिए करते हैं। तो जैसे कि एक कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉई, 300 एम्प्लॉई, 1000 एम्प्लॉई या बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, तो उनको एक साथ एक नोटिस सेंड करना है या उनको एक साथ नोटिस उनका क्रिएट करना है, ऑफलाइन आपको उनको भेजना है कोरियर वगैरह के थ्रू। तो पहले उनके लेटर्स, उनके नोटिस आप क्रिएट कर लेंगे उनके एड्रेसेस के साथ। और फिर आप एक लेटर, सिर्फ आप एक लेटर बनाएंगे और वो 500 लेटर में ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर देगा मेल मर्ज। बस आपके पास उसके उतने एड्रेसेस होने चाहिए जितने एड्रेसेस को आपने लेटर भेजना है या जितने एड्रेसेस पर लेटर बनाना है। तो उतने ही ये लेटर ऑटोमेटिकली बनाएगा जितने भी एड्रेसेस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि उतने ही लेटर ऑटोमेटिकली बनते हैं जितने एड्रेसेस आप इसके अंदर डालते हो, या उतने ही लोगों को मेल जाती है जितने ही ईमेल आईडी आप इसके अंदर डालते हो। तो अगर आपको एक मेल से मल्टीपल मेल रेडी करनी है तो आप कैसे करते हो? एक लेटर से मल्टीपल लेटर्स बनाने हैं तो आप कैसे रेडी करते हो? वो आप मेलिंग के अंदर मेल मर्ज में सीखने वाले हैं। तो इसका जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है? सबसे पहले आपको स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में जाना है और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करना है। इसमें क्लिक करते ही राइट हैंड साइड में एक बॉक्स आपके पास आ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर कुछ ऑप्शंस आप लोगों से पूछेगा। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपसे पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन? किस टाइप के डॉक्यूमेंट के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं या किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको बनाना है? तो लेटर है, ईमेल है, एनवेलप है, लेबल है, डायरेक्टरी है। तो लेटर और ईमेल तो सेम ही रहता है लगभग। एनवेलप और लेबल थोड़ा चेंज है, वो हम सीखेंगे। पहले हम लेटर और ईमेल वाले कंसेप्ट को सीख लेते हैं आज। एनवेलप वाले कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो लेटर और ईमेल दोनों का काम सेम है, कोई भी आप बटन इसमें से चूज कर सकते हो, सेम काम ही रहेगा। तो लेटर मैंने यहाँ पर अभी चूज कर लिया कि मुझे लेटर बनाना है एम्प्लॉइज को और उनको भेजना है मेल के थ्रू या ऑफलाइन मींस कोरियर वगैरह के थ्रू। तो पहले मैं यहाँ से लेटर को चूज करके और लेटर यहाँ लिख लेता हूँ जिस लेटर को मुझे भेजना है। तो कोई भी एक लेटर टेम्परेरी बेसिस पर मैंने अभी लिख लिया कि आप सभी को लाइक इवेंट की इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचानी है या मीटिंग की नोटिस आपको सभी तक पहुंचानी है, एम्प्लॉइज तक। तो उस चीज के लिए आप जो है
एक साथ सभी को कोई ना कोई नोटिस अगर आप देना चाहते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर बना सकते हो लेटर्स मल्टीपल। तो जैसे कि आपने यहाँ पर एक लेटर क्रिएट कर दिया और नीचे यहाँ पर जो है जो कंपनी भेज रही है उस कंपनी का नाम आपने यहाँ पर लिख दिया और एड्रेस वगैरह लिख दिया। तो ये एक लेटर बन गया टेम्परेरी। और यहाँ पर मैंने जगह इसलिए खाली छोड़ी है कि ताकि आप लोग इसमें एड्रेसेस वगैरह लिख पाओ कि जिसको लेटर भेजना है उसका नाम और एड्रेस यहाँ पर लिख पाओ आप। तो इस लोकेशन को इसलिए मैंने जो है खाली छोड़ दिया। तो अब पहला स्टेप हमारा यही होता है कि आप लेटर बनाओ और यहाँ से लेटर चूज कर लो। तो टोटल जो है इस एरिया में 6 स्टेप है, आप नीचे देख रहे हो 1 ऑफ 6। तो अभी पहले स्टेप के ऊपर थे हम कि आपको लेटर बनाना है या मेल बनानी है, एनवेलप बनाना है, वो आप चूज कर लो। फिलहाल मैंने यहाँ से एनवेलप ये लेटर्स चूज कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट की, जिसमें लेटर बना भी लिया मैंने। और दूसरा स्टेप है, जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो सेकंड स्टेप आ जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर लेटर, आप अपने लेटर को सेटअप कैसे करना चाहते हैं। कि इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको सेटअप करना है, तो करंट डॉक्यूमेंट चूज करो। पहले से अगर कोई लेटर बनाया हुआ है तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट चूज करो और उस लेटर को ओपन करो कि आपके कंप्यूटर में वो लेटर कहाँ पर है। अगर वो ऑलरेडी बना हुआ है तो आप एग्जिस्टिंग में जाकर ओपन करोगे उस लेटर को, उस फाइल को ओपन कर लोगे। अगर इसी फाइल में बनाना है तो आप करंट डॉक्यूमेंट पे चूज करोगे। तो आप यहाँ से करंट डॉक्यूमेंट चूज कर लो। फिर थर्ड नंबर स्टेप, जैसे आप ये 2 स्टेप क्लियर कर लेते हो, तो जो थर्ड नंबर स्टेप होता है वो होता है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स का। सिलेक्ट रेसिपिएंट्स का मीनिंग होता है कि जिन जिन एम्प्लॉइज को ये लेटर भेजना है उनके नाम या जो टेबल है उनके एड्रेसेस है उनको क्रिएट करो। और ऑलरेडी अगर क्रिएटेड है तो सेलेक्ट करो। तो जैसे कि क्या, जैसे इस नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि जिन पर्सन को लेटर भेजना है उन पर्सन के जो नाम है वो अगर पहले से बने हुए हैं तो एग्जिस्टिंग लिस्ट आप सेलेक्ट कर लो। और अगर न्यू लिस्ट बनानी है तो टाइप है न्यू लिस्ट। अगर आउटलुक के कॉन्टेक्ट हैं, जैसे गूगल कॉन्टेक्ट होते हैं, तो ऐसे आउटलुक के अंदर भी हम कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं। आउटलुक के एप्लीकेशन में, आउटलुक के जीमेल में, आउटलुक के मेलिंग सिस्टम में अपने कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आउटलुक जब बनाएंगे तब देखते हैं। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट मीन्स कि पहले से कोई टेबल बनी हुई है या न्यू टेबल आप बनाना चाहते हो। यहीं पर ही जिन जिन एम्प्लॉइज को लेटर भेजने हैं उन एम्प्लॉइज के नाम आप यहाँ पर एज ए लिस्ट में पहले बनाओ। अगर पहले से बनी हुई होगी तो अच्छी बात है, आप ब्राउज करके सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं बनी हुई, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, तो टाइप पे न्यू लिस्ट करके आप खुद से एक न्यू लिस्ट एम्प्लॉइज की बना लो। तो टाइप पे न्यू लिस्ट, आप यहाँ पर क्लिक करो, क्रिएट करो कि वो लिस्ट कहाँ पर क्रिएट करो यहाँ पर न्यू लिस्ट। और इस लिस्ट में जैसे मैं अभी क्रिएट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज का डेटा आप बनाओगे उतने ही लेटर ऑटोमेटिकली बनेंगे। तो यहाँ पर मैं उन सभी के एड्रेसेस और ईमेल आईडीज पुटअप कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा, जिस जिस एम्प्लॉइज का नाम लिखना है वो आप यहाँ 1 बाय 1 डाल दो। एड्रेस वगैरह या जो जो चीजें आपको डालनी है वो सारी चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हो। और जो चीज अवेलेबल नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हो। और ऑप्शनल है ये सारी चीजें, इसमें से जो जो चीजें अवेलेबल है डालो, जो नहीं है उसे छोड़ दो। जैसे मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अमन अपनी ईमेल आईडी बताओ बेटा। AK585 दोबारा बोलो। AK585 काफी शोर आ रहा है। यस, अब बोलो अमन। हेलो, अभी क्लियर है जी बताओ। सर? AK585 AK585 610 610 @gmail.com। बड़े शोर में हो यार, तुम कहाँ पर जा रखे हो? पवन बेटा ईमेल आईडी बताओ अपनी। पवनदीप सिंह 09876। आराम से। और
पवनदीप सिंह 09876 हम्म @gmail.com. जहीर आपकी ईमेल आईडी क्या है? सर MD जहीर एक सेकेंड। MD जहीर K9 K9 @gmail.com. आदित्य ईमेल आईडी सर आदित्य ऑक्सफोर्ड हम्म 3346 @gmail.com. यस अनिकेत अनिकेत दुबे 1818 @gmail.com. ओके। तो मैंने 5 स्टूडेंट्स की एंट्री यहाँ पर डाल दी। तो जितने भी कैंडिडेट की एंट्री आप यहाँ पर पुटअप करोगे उतने ही लेटर बनेंगे। देन मैं इसको ओके कर रहा हूं। अब ये फाइल, ये टेबल जो मैंने अभी बनाई है, ये एक्चुअल में एक एज ए फाइल सेव हो रही है आपके कंप्यूटर में। अगर इस फाइल को बाद में आपने किसी भी मेल मर्ज के लिए यूज करना है तो आप यूज इसी फाइल को कर सकते हो। तो आप इस फाइल को एज ए लिस्ट आप सेव कर दो किसी भी नाम से। तो फिलहाल मैंने इस लिस्ट को जो सेव कर दिया वो कैंडिडेट लिस्ट के नाम से सेव कर दिया एंड एंटर। ये प्रॉपर एक फाइल बनी है और इसको मैंने सेव किया है और ओके करके सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब ये वाली लिस्ट जो मैंने क्रिएट की है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। जैसे मैंने इसको सेव किया और ओके किया तो यहाँ पर ये लिस्ट क्रिएट हो गई है और सेटअप हो गई। स्टूडेंट 3 स्टेप समझ में आ गया आप सभी को? यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछिए। ओके ग्रेट। अब 4 नंबर स्टेप पे आते हैं। 4 नंबर स्टेप एक ऐसा स्टेप है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, जैसे 4 नंबर स्टेप पे आया मैं, वो सारी फील्ड जो लेटर के अंदर लिखनी है एम्प्लॉइज की, वो फील्ड इंसर्ट करनी होगी। तो जो फील्ड्स को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कहाँ पर नाम आना चाहिए, कहाँ पर ईमेल आईडी आनी चाहिए, कहाँ एड्रेस आना चाहिए, तो उन फील्ड्स को आप जो है इस लेटर में इंसर्ट करोगे कि कहाँ पर आपको एम्प्लॉइज का नाम चाहिए, कहाँ पर एड्रेस चाहिए, कहाँ पर ईमेल एड्रेस चाहिए, कहाँ पर आपको सिटी चाहिए या कंपनी नेम चाहिए। तो फिलहाल हम जैसे 4th स्टेप के ऊपर आए तो इसमें एक मोर आइटम के नाम से बटन है। इस मोर आइटम पे आपको क्लिक करना। जैसे ही मोर आइटम पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर आपसे पूछ रहा है आपको कहाँ चीज, कौन कौन सी चीज कहाँ पर इंसर्ट करनी है। तो आप जहां पर भी क्लिक कर रखा होगा आपने वहां पर ये चीजें इंसर्ट कर पाओगे। फिलहाल एक बार मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर पहले क्लिक करना होगा जहां पर मुझे नाम इंसर्ट करना है, देन मोर आइटम में जाना है और टाइटल मतलब मिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए, देन फर्स्ट नेम भी इसी के साथ आना चाहिए, क्लोज, और इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस दे दो ताकि दोनों वर्ड के बीच में स्पेस भी आ जाए। देन इसके बाद मुझे एड्रेस और कंपनी नेम यहाँ पर लिखना है इसके नेक्स्ट लाइन में।
तो नेक्स्ट लाइन में मैंने एंटर किया, अगेन मोर आइटम में गया और कंपनी नेम चूज करके इंसर्ट कर दिया, क्लोज किया। इसके बाद मुझको एड्रेस जो लिखना है एम्प्लॉइज का वो इस पैराग्राफ के बाद लिखना है। तो इस पैराग्राफ के बाद मैंने कर्सर रखा और मोर आइटम में गया और यहाँ पर एड्रेस पे क्लिक करके इंसर्ट कर दिया। अब ईमेल आईडी कहाँ लिखनी है? मैंने कहा ईमेल आईडी जो है मुझे लिखनी है वो इस पैराग्राफ के बाद, और वो पैराग्राफ यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है। तो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया और मोर आइटम में जाकर यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंसर्ट करवा दिया। राइट स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नॉट, प्लीज टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो 5 नंबर स्टेप है, 5th नंबर स्टेप है, वो आपके लेटर को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा और आपको शो करेगा कि आपका लेटर कैसा है। ये डिटेल्स वो अपने आप यहाँ कैच कर लाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, 5वें स्टेप पे जाता हूँ, तो आप नेक्स्ट करिए। जैसे 5वें स्टेप के ऊपर आ गए तो नाम आ गया, कंपनी नाम आ गया, एड्रेस आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। ये अपने आप ये लेटर अब बना रहा है। अब एक एक करके अगर आपको लेटर देखना है तो आप इसमें इसी शीट में ही ऊपर देखो, रेसिपेंट 1, ऐसे नेक्स्ट करोगे तो रेसिपेंट 2, रेसिपेंट 3, रेसिपेंट 4, रेसिपेंट 5, टोटल 5 ही है। अगर मैं और क्लिक कर रहा हूँ तो वो आगे नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने 5 ही एड्रेस डाले थे तो 5 ही लेटर बनेंगे। तो जितने एड्रेस डालोगे उतने ही लेटर बनने वाले हैं बेसिकली। तो देख रहे हो उसके नाम वगैरह यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। अब छठा स्टेप जो होता है, 6 नंबर स्टेप जो होता है, वो सभी लेटर्स को अलग अलग पेज पर इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। 5वां स्टेप सिर्फ देखने के लिए है और क्रिएट करने के लिए है। 6 नंबर स्टेप आप जैसे यूज करोगे, जैसे 6 नंबर स्टेप पे आप गए, नेक्स्ट किया आपने, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट इंडिविजुअल लेटर। सभी लेटर्स को अलग अलग पेज पे प्रिंट करना है, मींस के अलग अलग पेज पे देखना है और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करना है। तो आप एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक करो, तो जिससे क्या होगा, एक नई फाइल ओपन होगी। उस न्यू फाइल के अंदर सभी लेटर अलग अलग पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएंगे। तो जैसे आप एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक कर रहे हो और ओके कर रहे हो, तो एक ओके करते ही एक नई फाइल ओपन होती है। उन नई फाइल के अंदर सभी लेटर अलग अलग पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं। अब इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करिए, मेल करना है, मेल करिए। मेल करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो ये सारे लेटर, इसने 5 के 5 पेज ही बनाए होंगे, 5 ही लेटर बनाए होंगे, बिकॉज ऑफ मैंने 5 ही एड्रेस डाले थे। ठीक है, तो एक ये फाइल है हमारी और एक ये नीचे फाइल ओपन है। तो जिसमें हम काम कर रहे थे वो ये वाली फाइल है, और जो इसने जिस फाइल के अंदर इसने सारे लेटर्स को बना कर दिया वो एक अलग फाइल नीचे ओपन कर रखी है, उसके अंदर है। तो जिसके अंदर हम काम कर रहे थे मैं उसी पे वापस आता हूँ एक बार। जैसे इस फाइल के अंदर काम कर रहा था, अब मुझे ये सारे लेटर्स एम्प्लॉइज को भेजने हैं। तो आपकी आउटलुक की आईडी बनी हुई होनी चाहिए और आउटलुक की आईडी जो है इसके अंदर लॉगिन होनी चाहिए। तो वो आप लॉगिन कैसे करते हैं? तो जैसे कि आप सबसे पहले लॉगिन करना है। अगर आपको आउटलुक की आईडी, आप सर्च के अंदर आउटलुक टाइप करेंगे और एक आउटलुक की एप्लीकेशन आपके पास आएगी। इस एप्लीकेशन के अंदर जो है आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना जो आउटलुक के ऊपर आप बनाओगे, और आपकी ईमेल आईडी और आईडी पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो रहा है, अभी सेटिंग कर रहा है कुछ है। तो जैसे इसको लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन करके इसको कट कर देना, फिर वापस वर्ड के अंदर ही आके आपको काम करना है। मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये भी फाइल है, इस फाइल के अंदर ये आईडी मेरी ओपन है और इसको अभी मैंने ठीक है ओपन लॉगिन कर रखा है और इसको क्लोज कर दिया फिलहाल के लिए, और क्लोज कर दिया। ठीक है, ये लॉगिन है मेरी आईडी। अब इस आईडी के थ्रू मेरे को सभी एम्प्लॉइज को जो है लेटर सेंड करना है। तो इसी फाइल में आकर, जिस फाइल में मैं काम कर रहा था, उसी फाइल में ऊपर मेलिंग के अंदर लास्ट में एक ऑप्शन है, उसी फाइल में मेलिंग के अंदर एक लास्ट में ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज के अंदर एक बटन आपको मिलेगा सेंड ईमेल मैसेज। जैसे इस बटन पे आप क्लिक करोगे, जैसे इस बटन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर 2 वाले हेड के सामने आपको ईमेल एड्रेस अरुण, जैसे ही आप 2 के सामने आओगे और यहाँ पर ईमेल एड्रेस
आपको चूज करना है, मतलब ईमेल एड्रेस में ही आपने ईमेल्स लिखी हुई है, उसका टाइटल क्या डालना है, इस मेल का टाइटल क्या डालना है। तो जो भी मेल का टाइटल आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख दो। मैंने ऑक्सफोर्ड लिख दिया। एंड सभी को मेल सेंड करनी है तो ऑल पे सेलेक्ट कर लो। किसी एक जो ओपन है सिर्फ उसको करनी है तो करंट रिकॉर्ड। सेलेक्टेड डेटा को करनी है कि आपने 5 बनाया, आप चाहते 2 से 4 तक के एम्प्लॉइज को चला जाए, या 1 से 3 तक के एम्प्लॉइज को चला जाए, या 2 से 5 तक के एम्प्लॉइज को चला जाए, तो यहाँ नंबर आप डाल सकते हो। मैंने कहा नहीं, सभी को जाना चाहिए, इसलिए ऑल सेलेक्ट किया और ओके किया। अब ओके करते ही जो है वो सभी के पास मेल जो है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी आउटलुक के थ्रू। अब आप चेक कर सकते हो कि सभी के पास अपने अपने लेटर की मेल जाएगी, जो लेटर जिसके लिए बनाया है। राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया आप सभी को? Yes, यस और sir. नॉट, प्लीज टेल मी। Yes, तो sir. ये जो रिकॉर्डिंग Yes, है sir. मैंने इसकी की है आप लोगों को, Yes, sir. ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर स्क्रीन वगैरह ब्लर नहीं हुई तो आज ट्राई करते हैं कि रिकॉर्डिंग परफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देने वाला हूँ। तो इस तरीके से एक मेल मर्ज रेडी करते हैं और एक सेंड करते हैं मेल पर, सेंड ईमेल मैसेज के थ्रू। तो आप ये सब ऑप्शन जो है अच्छे से अपने घर पे आज ट्राई करना, जो भी डाउट आए मुझसे पूछना, और ये रिकॉर्डिंग में आपको ऑब्वियसली सर एक डाउट है। जी बताइए सर। सर जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट अगर हमने पहले से ही रेडी कर रखा है, सर वो चाहे विनवर्ट पे हो, एक्सेल पे हो, हम किसी से भी ले सकते हैं? सिर्फ कौन सा लेटर का डॉक्यूमेंट आपका, हाँ सर। वो वर्ड पे ही होना चाहिए। और बाकियों का? बाकियों का जैसे सर जैसे एनवेलप है और बाकी ऑप्शन है ना, तो वो भी इसी पे होनी चाहिए? सेम सेम वर्ड पे। वो एनवेलप मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। तो वर्ड पे, ये सारा काम वर्ड पे ही होगा, एक्सेल पे कुछ नहीं होगा। हाँ, एक्सेल पे आप एक जो टेबल है जो हमने बनाई थी वो एक्सेल पे बना के आप रख सकते हो, बट मेल मर्ज का जो फीचर है वो एमएस वर्ड में ही आप कर सकते ओके सर। हो। राइट, तो ये टॉपिक था आज हमारा। इसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों तक, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, उसके बाद आप क्लास को वाइंड अप करें।